नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 26 वर्ष की लड़की का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनल इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपके हाथ को देख रही हूँ तो स्थिति क्या है आपके हाथ की कि सभी रेखाओं में एक श्रृंखला बनी हुई है। आप ये देख रहे हैं, चेन 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 चेन। इस तरीके की स्थिति क्या होती है कि कहीं ना कहीं हर एक रेखा पे अगर हम आके बात करेंगे तो ये बहुत मजबूती नहीं देती हैं ये रेखाएं इस तरह की। जैसे अगर हम हृदय रेखा को ही स्टार्ट करें तो हृदय रेखा जिस तरह की आपकी है, ये ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। आप 26 साल के हैं अभी, तो हम ये देख रहे हैं कि 26 साल में भी जो रेखा है वो आपकी बहुत चेनदार है। आप चेनदार रेखा वाले बहुत भावुक होंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे, चीजों को लेकर इस तरीके के होंगे कि इनको हर्ट भी बहुत जल्दी होती होंगी चीजें। कुछ भी कहा तो जैसे हम कह सकते हैं कि भावुकता की तरफ इनको ज्यादा लेकर जाती हैं चीजें। अब अगर हम यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा जो है अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत लंबी जिसे हम कह सकते हैं वैसी मस्तिष्क रेखा है। लेकिन अगेन मस्तिष्क रेखा भी इनकी चेनदार है। मतलब कहीं ना कहीं देखो इनको क्या दिक्कतें हो सकती हैं, या तो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा इन्हें, या क्या रहना चाहिए कि सिर से रिलेटेड इनको इश्यूज रहते होंगे। जैसे कभी कभी सर में दर्द रहना, ये इश्यूज भी रहते हैं लोगों को। चक्कर आने का इशू हो सकता है। कोई भी जो इशू हमारा सर से रिलेटेड है उसमें जो है कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं। या एक्यूट स्ट्रेस लेने की प्रॉब्लम, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं होती। मस्तिष्क रेखा जब चेंदार होगी तो ये हमें कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान रखती है। उस तरह के भाव आपके हाथ में हैं। अगर मैं आपके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को देख रही हूँ तो ये ऊपर से मिलकर चल रहे हैं। जब जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा हमारे ऊपर से मिलकर चलती है तो ऐसे लोग परिवार को लेकर चलते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, और कहीं पे भी उनके बहुत स्वतंत्र विचार ऐसे वाले नहीं होते कि जो मैं चाहूं मैं अपनी लाइफ में वो करूं। वैसे वाले विचार इनके नहीं होते। अच्छे विचारों वाले लोग होते हैं जब ऊपर से जुड़ के चलती है। सबसे मिलकर चलने की पर्सनालिटी होती है इनकी। वहीं पर अगर मैं आपकी जीवन रेखा को देख रही हूँ तो जीवन रेखा जो है ये चल तो रही है, लेकिन इस आयु में आके एक जो है आप देखो ऐसे लूप बन गया है। ये थोड़ा सा ऐसे जिसे हम बोलते हैं ना दीप का साइन, छोटा सा ये बन गया है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। आपके हाथ में स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं ये जरूर कहूंगी कि अपना ध्यान रखिएगा और हनुमान बाहुक जरूर सुना कीजिए, ठीक है। और एक काम आप कर सकते हैं, अगर आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रेस आप बहुत ज्यादा लेते हैं, तो कपूर आता है, कपूर और लौंग डेली अपने घर में जलाएं। और उसको कैसे कर सकते हैं, आप पूजा में बैठिए और पूजा में अपनी हथेली में कपूर और लौंग रखिए। जब आप मंत्र कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उतनी देर अपने हाथ में रखें और जैसे ही आपकी पूजा समाप्त होती है आप उसे जलाइए। आपके अंदर की निगेटिव एनर्जी जो होती है वो उसमें जाके खत्म होती है। ये आपके लिए काफी पॉजिटिविटी लेकर आता है। घर में डेली कपूर लौंग इस तरीके से आप जलाएंगे तो आप अपनी पर्सनालिटी में भी अंतर देखेंगे। आपका ओरा क्लीन होता है इस तरीके से। अगर मैं बात करूं जीवन रेखा की, देखो इस वाले हाथ में जीवन रेखा बहुत ज्यादा आगे है नहीं, बहुत ज्यादा प्रबल भी नहीं, नजर ही नहीं आ रही है। मतलब मैं क्या बोलूं, प्रबल तो नजर ही नहीं आ रही है। तो जीवन रेखा लेकिन केवल शॉर्ट हो तो हम उससे जीवन की आयु को शॉर्ट नहीं मान सकते, क्योंकि बाकी रेखाओं को भी देखना होता है। जैसे कि भाई मस्तिष्क रेखा हो गई, ये हृदय रेखा हो गई, सारी रेखाएं महत्वपूर्ण है। फिर भी मैं ये कहूंगी क्योंकि जीवन रेखा शॉर्ट है, महामृत्युंजय का जाप आप अपने लिए रोज कीजिए। महामृत्युंजय, ठीक है, वो आपके लिए 108 बार आपको रोज करना चाहिए। आप कर सकते हैं, आपकी मदर कर सकती हैं, आपके फादर आपके लिए कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप करते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। यही उल्टे हाथ में स्थिति देख लेते हैं जीवन रेखा की क्या बनी हुई है। हमें दोनों हाथों में हमेशा ही इस तरह की स्थितियों को चेक करना चाहिए। उल्टे हाथ में भी यही स्थिति है ना। बहुत लंबी जीवन रेखा नहीं नजर आ रही है तो आपके लिए जापू नहीं चाहिए। ये देख रहे हैं आप, बीच में से उड़ गई है, ठीक है ना। तो ये जरूर होना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये काफी खराब साइन होता है। इस तरीके से जीवन रेखा का अचानक से उड़ जाना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी है। टू बी वेरी फ्रेंक, अचानक होने वाले एक्सीडेंट्स को भी दिखाता है, इस तरह की चीजों को दिखाता है। हमेशा सावधान रहने की जरूरत है हमें। और मंत्र इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको करिएगा जरूर। मस्तिष्क रेखा पे भी, यहाँ पर भी वही चेनदार साइन आ रहे हैं, ठीक है। और चीजें आपका लक जो मुझे दिख रहा है वो देखो उल्टे हाथ में भी हार्ड लक नजर आ रहा है। हाथ बहुत
मैं कहूँ कि अच्छा है तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें डिफ़िकल्ट साइड पे ज़्यादा हैं और आपकी माता के हाथ में, पिता के हाथ में, आपके हाथ में, मैं देख रही हूँ सभी के हाथ में संघर्ष बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी हृदय रेखा के पास ये देख रहे हैं तिल बना हुआ है। तिल अच्छे नहीं होते। तिलों का जो स्वभाव है वो परेशान करने वाला ही होता है। सर पे चोट लगने का डर है आपको, करंट का डर है, एक्सीडेंट का डर है, आपके हाथ में इस तरह के साइन बहुत हैं, जगह-जगह बने हुए हैं, तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय, ये ऐसे मंत्र हैं, ये रक्षक मंत्र हैं, इनको ज़रूर करिए आप अपने लिए। अब आते हैं सीधे हाथ पे पहले और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे अभी उल्टे हाथ के लिए भी। देखो, प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो प्रॉपर्टी के लिए कहाँ साइन होते हैं? यहाँ पर जीवन रेखा के ऊपर ऐसे, ऐसे, ऐसे ट्रायंगल साइन जब दिखाई देते हैं, तब हम कहते हैं प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होगी। फिलहाल अभी साइन आपके बहुत ज़्यादा कुछ डेवलप ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखो, प्रॉपर्टी के लिए ना हमारे मंगल मजबूत होना चाहिए, तो मंगल आपका यहाँ पे मजबूत है, मतलब ग्रह तो मजबूत है। अब साइन कब आते हैं? जब साइन आपकी आपकी प्रॉपर्टी बनने वाली होगी, मोस्टली तभी साइन डेवलप होते हैं। ठीक है, तो अभी तो नहीं डेवलप हुए, लेकिन आपका मंगल माउंट अच्छे से डेवलप है, ये अच्छी बात है, बिकॉज मंगल मजबूत होता है तो व्यक्ति की अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनती है फ्यूचर में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी लक लाइन को लेकर। देखो, इनकी लक लाइन भी अगर मैं देखूं तो चल तो कैसी रही है, थोड़ा डबल डबल, ऐसे पतली पतली, लेकिन बहुत बाजू बाजू डबल डबल। लेकिन 30वें वर्ष के बाद ये एकदम से यहाँ पे जाल बन गया, यहाँ की फॉर्मेशन ही खराब हो रही है। आगे का समय, अभी की स्थितियां जो हाथ की बनी हुई हैं बहुत फेवरेबल नहीं है। शनि माउंट के ऊपर भी आपका जाल नजर आ रहा है, तो हाथ के अंदर फेवरेबल स्थितियां नहीं है, एक्सीडेंट के खतरे आपके हाथ में जगह जगह नजर आ रहे हैं, तो बहुत ही सावधान रहना है। ठीक है, भाग्य रेखा देखो 30 के बाद ना वापस से रुक रही है ना। आपको तो बहुत उपायों की जरूरत तो है, देखो इसमें घबराने की चीजें नहीं होती हैं, मगर अगर हमें पहले से ही दिख रहा है, अब आप खुद ही देखो, ये देखो, ये भाग्य रेखा चल रही है, ये भाग्य रेखा चल रही है, लेकिन यहाँ पर ये भाग्य रेखा गड़बड़ हो गई। अब आप कहोगे ये चल रही है, लेकिन ये कैसी चल रही है, इसमें जाल बन रहा है, ऐसे करके ऐसे। जाल वाली स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, वो आपके लक को खराब करने के लिए होती हैं, वो वहां का टाइम खराब करती हैं। जैसे 30 से 32-33 का पीरियड तो बहुत ही एकदम ही रेखा उड़ गई है ना। तो ये स्थितियां बढ़िया नहीं है, कर क्या सकते हो। शनिवार के दिन दान दिया करो, किसी भूखे को खाना खिलाया करो, आटा चीनी खिला सकते हैं चींटियों को, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ा सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। अपने से नीचे जो विभाग के लोग होते हैं, जैसे कि आपके घर के माली, नौकर, ड्राइवर, या ऐसा कोई भी जो ऑफिस का भी स्टाफ है अगर इस तरीके का, तो उनको किसी को भी आपको गलत ढंग से ट्रीट नहीं करना, बहुत अच्छे से आपको उनसे पेश आना है। ठीक है, और शनि का बीज मंत्र, शनि का बीज मंत्र, आप बीज मंत्र डालेंगे यहाँ पर यूट्यूब पे। ठीक है, बीज मंत्र जब आप डालेंगे शनि का, वो आपको जरूर करना चाहिए, वो आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। अगर आप जहाँ रहते हैं वहां मंदिर की सुविधा ना हो, तो अपने घर में ही शनि का दिया जलाइए, छोड़ने से तो बेटर है ना कि आप कुछ कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं देख रही हूँ आपकी गुरु की उंगली, ये फर्स्ट फिंगर, तो मैरिड लाइफ के लिए इसका इतना छोटा होना अगेन नहीं अच्छा होता, तो चीजें डिफिकल्ट साइड पे सारी की सारी दिख रही हैं। अब आपने रोमांटिक लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल देखने के लिए मिलेगा। गुरु की फिंगर आपकी बहुत छोटी है, जब भी किसी की गुरु की फिंगर छोटी होती है सूर्य की फिंगर के मुकाबले, और डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो, विजिबल डिफरेंस हो, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है हमारा विजिबल डिफरेंस, ऐसे करके इतना सारा। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है तो चल जाता है, बट जब विजिबल डिफरेंस आता है तो दो में से एक चीज रहती है, या तो पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, है ना, शादी होकर आई और आने के बाद अब उनका स्वास्थ्य डाउन हो जाए, या तो फिर आपस में अनबन वाली स्थितियां बन जाती हैं, तो वो स्थितियां आपके हाथ में मुझे नजर आ रही हैं। अभी आप क्या कर सकते हो, कलावा आता है ना, अगर आपके देश में कलावा मिलता हो, जो पूजा का कलावा आता है, वो येलो कलर का कलावा आप अपने हाथ पे बांधिए, अपने माथे पर डेली हल्दी का तिलक लगाया कीजिए, अपने नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहाया कीजिए। ठीक है, गुरु का बीज मंत्र वो आपको गुरुवार वाले दिन जरूर सुनना चाहिए। गुरुवार के दिन हो सके तो गाय को पीली रोटी यानी कि हल्दी लगे हुए आटे की रोटी खिलाइए, जिसके अंदर एक गुड़ का टुकड़ा रखिए, चने की दाल रखिए। आप इन सब चीजों को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज फ्यूचर में ये चीजें फिर आपके सामने आएंगी ही आएंगी, है ना। तो हम, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत सारी चीजें सब निगेटिव निगेटिव चल रहा है, बट पॉजिटिव बोलने का कोई फायदा नहीं है अगर चीजें निगेटिव दिख रही है ना। अब यहाँ पर बात करें शनि की फिंगर की, ये मेहनती बनाती है इंसान को, यहाँ पर ये फिंगर बिल्कुल सीधी चल रही है, सीधी फिंगर चलती है अच्छी रहती है, ये मेहनती बनाती है। आपकी सूर्य की फिंगर भी
अच्छी है। अब सूर्य जो होता है वो आपकी जॉब के लिए काफी अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है सूर्य की फिंगर, लेकिन सूर्य माउंट पे भी तो हमारे रेखा होनी चाहिए। अब सूर्य माउंट पे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। आपको सूर्य माउंट पे दिख रहा होगा बहुत सारी बारीक बारीक रेखाओं का जाल। सूर्य माउंट पर होनी चाहिए एक लकीर बड़ी सी, या फिर यहाँ पर कोई बॉक्स की आकृति होती, या फिर यहाँ पर कोई ट्रायंगल की आकृति होती। ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल मुझे नजर आ रहा है। लेकिन जब मल्टीपल रेखाएं बन जाती हैं, बहुत सारी रेखाएं आती हैं सूर्य पर, तो ये कंफ्यूजन ज्यादा दे देती हैं। यहाँ आपको एक दिशा में टिकने नहीं देंगी, कभी आपको लगेगा मैं ये कर लूं, कभी आपको लगेगा मैं वो कर लूं। तो वो होता है ना कि बहुत सारी चीजों पे दिमाग जा रहा है, तो इस एक चीज पे फोकस नहीं बैठेगा। सुबह जल्दी उठा करो, आदित्य हृदय स्तोत्र सुना करो, सूर्य का बीज मंत्र किया करो, अगेन माथे पर तिलक जरूर लगाया करो येलो कलर का, रेड कलर का रोली भी लगा सकते हो आप, ठीक है, मगर येलो लगाते हो तो ज्यादा बेटर है क्योंकि आपका गुरु भी बहुत खराब है। आपके हाथ में एक प्लस पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहा है, ये बुध माउंट पर आपको एक फिश साइन जैसी आकृति बन रही है। सिर्फ अकेला ये साइन अगर ये प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है, अगर ये बहुत अच्छे से विजिबल हो जाए तो आपको बिजनेस में बहुत उठा देगा, इतना उठा देगा कि बाकी रेखाएं जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड हो जाएंगी। एक अकेला साइन ही अपने आप में काफी अच्छा काम करेगा ये, क्योंकि आपके बुध माउंट पे एक ही जगह नहीं, एक ही देखिए यहाँ पे भी एक ऐसा साइन बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे, और एक साइन यहाँ पे। ये जो साइन है फिश वाले, ये आपको व्यापार में काफी अच्छा उठा सकते हैं, बिजनेस में ऐसे लोग काफी ग्रोथ पकड़ लेते हैं, मगर उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं इन पर्वतों पे इन रेखाओं का प्रोमिनेंट होना जरूरी लगता है कि भाई ये दिख तो रहे हैं, लेकिन अब इन्हें मजबूत करना है। कैसे मजबूत कर सकते हैं? बुधवार वाले दिन एक तो आपको हरा ही रंग पहनना चाहिए। बुधवार के दिन आप हरे रंग का रुमाल अपनी जेब में रखो, हरे रंग के कपड़े पहनो, हरे रंग की चीजें जैसे गाय को खिला सकते हो, पंछियों को हरा दाना डाल सकते हो। हरा दाना मतलब मूंग की जो साबुत दाल होती है उसको थोड़ा भिगोइए और उसके दाने जो है पंछियों को डालिए। आपकी बुध की उंगली बहुत स्ट्रांग है, जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है कि आप किसी व्यापार की तरफ ज्यादा जाएंगे और व्यापार में आपको उन्नति ज्यादा मिलेगी इंस्टेड ऑफ जॉब। अगर हम यहाँ देखें तो ये देखिए फर्स्ट फाइलेंज तक पहुंच रहा है और ये उंगली एकदम इनकी मजबूत है। जब हमारी बुध की उंगली काफी मजबूत होती है तो ये हमें देती है बुद्धि व्यापार की, यहाँ पर बिजनेस को लेकर प्लस पॉइंट्स आपके ज्यादा हैं। सूर्य की भी उंगलियां आपकी काफी मजबूत है, लेकिन आप मात खाते हैं सूर्य के ऊपर कोई बढ़िया लकीर नहीं आई है अभी, ठीक है। लक लाइन को हमें काम करना ही पड़ेगा। शनि के लिए लक लाइन के लिए आप श्रीम मंत्र भी पढ़ सकते हो। लक लाइन हम शनि से इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि ये शनि, इस वाली उंगली को हम शनि की उंगली कहते हैं, ये शनि का पर्वत है, ये पहुंचती ही शनि पर है। तो क्या होता है, काम डिले होते हैं जब हमारी लक लाइन बढ़िया नहीं होती, हमारे कामों में दूसरों से ज्यादा मेहनत लगती है, हमें दूसरों से ज्यादा स्ट्रगल लगता है हर काम को करने के लिए। आप श्रीम का मंत्र कर सकते हो, श्रीम 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 श्रीम। आप श्रीम मंत्र को यूट्यूब पे ढूंढोगे, आपको 11 मिनट के अंदर अंदर लगभग 1008 बार मिल जाएगा। पकड़ लो इस मंत्र को, डेली करना शुरू कर दो। लक्ष्मी सूक्तम कर सकते हो। इस तरह की चीजें जो लक्ष्मी जी के मंत्र होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो हमारी लक लाइन को बेटर करते हैं क्योंकि इसी से पैसा आता है। अगर मैं आपके शुक्र की स्थिति देखूं, शुक्र माउंट अपने आप में खूब उठा हुआ है। माउंट आपका शुक्र बहुत अच्छा है, साफ है, जो प्रोस्पेरिटी का प्रतीक होता है। तो हमें यहाँ से तो प्लस पॉइंट मिल गए, अब हमें मजबूत करनी है अपनी लक लाइन, ठीक है। लक लाइन को फिर भी मजबूत किया जा सकता है। माउंट अगर दबा हुआ है एक बार, उसको मजबूत करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। फिर ये अच्छी बात है कि आपका माउंट अच्छा है, फैलाव लिए हुए है, तो पैसा आता है ऐसे लोगों के पास, ठीक है। प्रॉपर्टी का फिलहाल बनने का तो कोई योग नहीं नजर आ रहा, लेकिन फ्यूचर में बनेगी। उल्टे हाथ में भी अगर मैं देखती हूँ तो भाग्य रेखा, आपको देखो, आपको खुद पता होगा, आपको दूसरों से काफी ज्यादा मेहनत लगती है, आपको चीजें आसानी से नहीं मिलती होंगी। और अभी आगे अगर मैं देख रही हूँ इस वाले हाथ में, उल्टे हाथ में भी, तो चीजें फिलहाल तो देखो डिफिकल्ट साइड पर ही है, ठीक है। मैरिड लाइफ में भी मुझे दिक्कतें ही दिख रही हैं, तो चीजें तो डिफिकल्ट साइड पे ही हैं। मैंने जितने आपको उपाय बताए हैं वो जरूर कीजिएगा। श्रीम मंत्र 100% पकड़ लीजिए। दो चीजें इनमें से बिल्कुल मत छोड़िएगा, एक तो श्रीम मंत्र, ठीक है, क्योंकि वो आपकी भाग्य रेखा के लिए है। दूसरा, माथे पर डेली हल्दी का तिलक लगाना, और वो जो गुरु के उपाय मैंने आपको बताए वो नहीं छोड़ना। अच्छा, तीसरा भी एक चीज और, महामृत्युंजय मंत्र, क्योंकि देखो आप देख सकते हो दोनों हाथों की जीवन रेखा एकदम से छूटी है ना, तो रिस्क तो लाइफ पे तो कम से कम नहीं लेना चाहिए। तो 108 बार रोज महामृत्युंजय आप करो, ये सब चीजें आपकी रक्षा करेंगी। क्योंकि कई जगह साइन है, यहाँ पे भी देखो एकदम साइन आया हुआ है, तो हर जगह साइन होता है, तो हमें कहीं ना कहीं सावधान जरूर रहना चाहिए। अब इसके अलावा
जो आप पूछना चाहो आप मैसेज कर देना, कुछ और कन्फ्यूजन हो तो मैं ज़रूर जवाब दूँगी, ठीक है? और थैंक यू।